जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने परिवार स्टडी रीजनिंग पॉइंट पे। दोस्तों, हम लोग ब्लड रिलेशन के चैप्टर के क्वेश्चंस को हल कर रहे थे, तो उसी क्रम में आज हम लोग अपने नए क्वेश्चंस पर आए हैं जो काफ़ी बेहतरीन है और शानदार है। चलिए हम लोग उनको हल करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी बहनें हैं, डी की माता ए है, बी की एक पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है, ए का पति जी है, तो सी का डी से क्या संबंध है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से हल करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले उसने कहा ए और बी बहनें हैं, यानी ए और बी समान जनरेशन के, तो बराबर में एक बहनें हैं तो माइनस हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे कह रहा है डी की माता ए है, तो यहाँ पर देखिए ए है, इसकी माता कौन हुई डी, तो डी की माता कौन है ए है, डी की माता ए है। आप जो है शब्द को समझिए, तो जो ए की माता कौन होगी, डी की माता कौन हो जाएगी, ए हो जाएगी। ठीक, उसने कहा डी की माता ए है, डी की माता ए है। फिर आगे उसने कहा बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री कौन है, सी है। इसकी एक पुत्री हो गई कौन, सी हो गई। ठीक, ये पुत्री हो गई तो ये माइनस हो जाएगी। फिर उसने कहा जो एफ से विवाहित है, तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो जिसका का संबंध, तो जो का प्रयोग जो होता है सेंटेंस के बाद वाले के लिए होता है, यानी जो से पहले जो आया होगा, तो जो से पहले कौन आया, सी आया है ना, तो सी से कौन विवाहित, एफ। जो एफ से विवाहित है, तो जो सी है वो किससे विवाहित है, एफ से विवाहित है। ठीक है, तो अगर ये महिला है तो ये हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। आगे उसने कहा ए का पति जी है, ए का पति कौन है, जी है, तो ए का पति हो गया जी। अगर ये महिला है तो ये हो जाएगा पुरुष। ठीक, इतनी बात समझ में आई। फिर उसने कहा तो सी का डी से क्या संबंध है, यानी हमारा जो पूरा डायग्राम है वो बनके रेडी हो गया। एक बार हम आपको फिर से सही से समझाते हैं। उसने कहा ए और बी बहनें हैं, ए और बी हो गई बहनें। फिर उसने कहा डी की माता ए है, डी की माता कौन हो जाएगी, ए हो जाएगी। फिर उसने कहा बी की एक पुत्री सी है, बी की एक पुत्री सी है जो एफ से विवाहित है, तो जो एफ से विवाहित है कौन, सी। ठीक, जो का प्रयोग सेंटेंस के बाद वाले के लिए, या ऐसा कह सकते हैं जो शब्द जो है उसके जस्ट पहले वाले के लिए प्रयोग होगा। इतना आप लोग समझ लीजिए। फिर कहा ए का पति जी है, ए का पति जी हो गया, और सी का डी से संबंध बताना है। यहाँ पर डी का आप लोग जेंडर नहीं क्लियर कर सकते। उसने कहा था डी की माता ए है, तो डी की माता ए तो है, लेकिन ये माता है तो माइनस हो जाएगा, लेकिन इसका जेंडर क्लियर नहीं है। अब हमें संबंध बताना, सी का डी से क्या संबंध है, यानी का से पहले कौन आया है, सी आया है, तो इसका संबंध बताना है हमको, इसका। ठीक, तो ये महिला पुरुष कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये इसकी माता हुई, तो माता की अगर ये बहन हुई तो हो जाएगी मौसी, और मौसी की बेटी क्या हो जाएगी, मौसेरी बहन हो जाएगी। ये पुरुष या महिला कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इसकी माँ हुई, माँ की बहन। ठीक, इसकी ये मौसी लगेगी। ठीक है, और मौसी की ये क्या है, पुत्री है, तो क्या लगेगी, मौसेरी बहन लगेगी, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको समझाया है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया यदि ए बी का भाई है। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जो क्वेश्चन होते हैं इनको बस आपको केवल एक बार पढ़ना है। एक बार आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिए, आपका आंसर चुटकियों में निकल के आ जाएगा, और कोई ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं। बस आपको क्या करना है, इतना जरूर ध्यान देना है, क्वेश्चन को पढ़िए और उसके जो मेन छोटे छोटे पॉइंट हैं उस पर जरूर ध्यान दीजिए, वहीं से क्वेश्चन गलत हो जाता है। यहाँ पर उसने दिया यदि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, और सी डी का पिता है, तो डी का ए से क्या संबंध है, क्वेश्चन ने कहा। अब हम शुरुआत से शुरू करते हैं। यहाँ कहा उसने ए बी का भाई है, ए जो है वो किसका भाई है, बी का भाई है। बी का भाई कौन है, ए है, तो ए भाई है तो ये हो जाएगा प्लस, लेकिन ये भी पता नहीं। फिर उसने कहा बी सी की बहन है, सी की बहन कौन है, बी है, तो यहाँ पर लीजिए सी, और यहाँ ये बहन है तो हो जाएगी माइनस। ठीक, इतनी बात समझ में आई। आगे उसने कहा और सी डी का पिता है, सी किसका पिता है, डी का पिता है, सी डी का पिता है, तो डी का पिता है तो डी आ जाएगा नीचे, अगर सी पिता है तो ये हो जाएगा प्लस। इतनी बात समझ में आई। सी डी का पिता है, सी डी का पिता है। ठीक है, अब आगे उसने कहा
तो डी का ए से क्या संबंध है? क्वेश्चन ने कहा का से पहले कौन आया है? डी आया है। तो ए से पूछा है तो हमें यहाँ ऐसे एरो लगाना है, आपको डी का संबंध बताना है ए से। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए। पहले कहा ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो पहले हमें ए का जेंडर निर्धारित हो गया। आगे उसने कहा बी सी की बहन है, बी जो है वो सी की बहन है, तो हमें बी का मतलब जो है जेंडर क्लियर हो गया माइनस। उसने कहा सी डी का पिता है, तो डी का पिता हो गया सी, तो हमें इसका भी जेंडर क्लियर हो गया। फिर उसने कहा डी का ए से क्या संबंध है, तो हमें इसका संबंध बताना है। तो ये हम अभी कंफर्म नहीं कर पाए कि ये महिला है कि पुरुष है। वैसे अगर देखा जाए तो ये बहन हो गई, ठीक है, यानी ये दोनों ए और सी हो जाएंगे भाई भाई। तो ये या तो भतीजा हो सकता है या भतीजी हो सकती है। ठीक है, इसका ये बेटा बेटी हो सकता है, लेकिन एक है भतीजा या भतीजी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है, यानी हमें स्पष्ट नहीं कह सकते कि ये भतीजा है कि भतीजी है। इस वजह से आपको एग्जाम में एक ऑप्शन मिलेगा निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको बस यही ऑप्शन लगा देना है। ठीक, जब ये क्लियर ना हो, जैसे यहाँ पर हमारा जेंडर क्लियर नहीं है कि महिला है कि पुरुष है। अगर महिला होता तो भतीजी हो जाती, ठीक है, अगर पुरुष होता तो भतीजा हो जाता। और कोई यहाँ पर विकल्प आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसका ये पुत्र या पुत्री है, ठीक है, ये पिता है, तो ये इसकी ये बहन है, इसका भाई है, तो इससे संबंध पूछा है तो इसका भतीजा हो सकता है, भतीजी हो सकती, लेकिन कंफर्म नहीं है, तो हम लिख देंगे निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो बताइए कि ए का डी से क्या संबंध है। ठीक है, सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को विधिवत पढ़ लेंगे, ठीक, इसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। तो क्वेश्चन ने कहा ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। अब देखिए, जब आप प्रश्न से प्रश्न करेंगे, ठीक है, आंसर आपको तभी मिलेगा। ठीक, जैसे आपने यहाँ उसने कहा ए बी की बहन है, क्वेश्चन ने कहा, अब आप क्वेश्चन से क्वेश्चन करिए ए बी की बहन है। ठीक है, तो अब आप जब इस तरह से आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो पता चला कि बी की बहन कौन है? ए है। ठीक है, बी की बहन है कौन? ए। ठीक है, तो ए बहन है तो हो जाएगा माइनस, कहा बी ए बी की बहन है, ए जो है वो किसकी बहन है? बी की बहन है ए। ठीक, अब आगे उसने क्या कहा? सी बी की माँ है, सी जो है वो किसकी माँ है? बी की माँ है, तो बी की माँ हो जाएगी सी। ठीक, सी माँ है तो ये हो जाएगा माइनस। इतनी बात समझ में आई? लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है कि महिला है या पुरुष है। ठीक है, अब उसने कहा डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, सी का पिता कौन है? डी। ठीक, तो यहाँ उसके ऊपर लिख दीजिए आप डी को, पिता है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? यानी ये इसके ऊपर इससे भी बड़ा है, मतलब ऊपर जनरेशन का है तो ऊपर लिखेंगे इसको। फिर उसने कहा ई डी की माँ है। अब यानी हमको डायग्राम कुछ अलग बनाना पड़ेगा। चलिए हम यहीं आगे बना दे रहे हैं। यहाँ पर ए जो है बी की बहन हो गई। ठीक, फिर उसने कहा था सी जो है वो क्या है? उसकी सी बी की माँ है। फिर उसके बाद उसने कहा डी सी का पिता है, सी का पिता कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी हो जाएगा प्लस। फिर उसने आगे कहा ई डी की माँ है, डी की माँ कौन हो जाएगी? ई हो जाएगी, तो ये इसके ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। ठीक, इस तरीके से डायग्राम बनेगा कुछ। अब आगे समझिए, उसने कहा तो बताइए कि ए का डी से क्या रिश्ता है? डी से रिश्ता बताना है आपको ए का, तो एरो हम इधर की तरफ लगाएंगे, ए की तरफ। ठीक, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। उसने कहा ए बी की बहन है, ठीक, बी की बहन हो गई ए। फिर उसके बाद उसने कहा सी बी की माँ, बी की माँ हो गई सी। फिर उसने कहा डी सी का पिता है, सी का पिता कौन हो गया? डी हो गया। फिर उसने आगे कहा ई डी की माँ है, ई जो है वो डी की माँ हो गई। ठीक, संबंध हमें ए का बताना है डी से। ठीक, अब संबंध निकालिए आप। यहाँ पर देखिए, ये है पिता इसका, यानी ए इसका हो गया, ये डी की सी क्या हो गई? बेटी हो गई। फिर बेटी के बाद अगर ये अगर प्लस होता तो बेटा होता, या माइनस होता तो बेटी हो जाती। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये दोनों क्या है? बहन हो सकती हैं, भाई हो सकते हैं। तो माँ का क्या? माँ की ये भी तो संतान होगी, जैसे बी होगा वैसे ये होगा ना, ये समान जनरेशन के हैं।
तो ये हो जाएगा क्या, बेटी की बेटी। अगर एक का रिश्ता बताएं तो क्या हो जाएगा, बेटी की बेटी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, पोती या नातिन कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। एक बार आपको हम फिर से समझा दे रहे हैं। यहाँ पर उसने संबंध पूछा था ए का डी से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जो डी हमारा है, डी की हो गई संतान सी, फिर सी की भी तो ये संतान है, ठीक है। तो ये इसकी बेटी, अब उसकी बेटी ये हो गई, तो क्या हो जाएगी, पोती या नातिन हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन का ए सी का पिता है, डी बी का बेटा है, ई ए का भाई है, यदि सी डी की बहन है तो बी का ई से क्या रिश्ता है, ठीक, ये रिश्ता बताना है हमें। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा ए सी का पिता है, ए जो है वो क्या है, सी का पिता है। सी का पिता कौन है, ए है, ठीक। ए प्लस हो जाएगा, ए हो जाएगा पता नहीं, ठीक है। ए सी का पिता है, सी का पिता कौन है, ए है। फिर आगे उसने कहा डी बी का बेटा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर ना आया है डी और ना आया है बी, ठीक। जब आप डायग्राम बना रहे हो और उसमें आपको कुछ कॉमन ना मिले, ठीक, उस वाक्य का कुछ कॉमन ना मिले तो उसको आप छोड़ दीजिए। आगे जब आप बढ़ेंगे तो उसके बाद आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा। जैसे अभी हम इस वाक्य को अभी हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसने कहा ई ए का भाई है। अब यहाँ पर ई भी नहीं है और ए भी नहीं है, तो हम इस वाक्य को भी फिर से छोड़ देंगे, ठीक। जब कॉमन नहीं मिला तो इसको हम फिर दोबारा से छोड़ देंगे। आगे उसने कहा यदि सी डी की बहन है। अब यहाँ पर सी हमें मिल गया। उसने कहा यदि सी डी की बहन है। अब डी की बहन कौन है, सी, ठीक। उसने कहा सी डी की बहन है, तो बहन है तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक। इतना समझ में आए। अब आप जो सेंटेंस छोड़े हैं अब ऊपर चलिए। उसने कहा था डी बी का बेटा है। बी का बेटा कौन है, डी। बी का बेटा हो गया डी, ठीक। अब ये बेटा हो गया तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक। इतनी बात समझ में आई। ये दोनों हो जाएंगे क्या, भाई और बहन। उसने कहा था डी बी का बेटा है, डी बी का बेटा है, ठीक। अब आगे उसने फिर कहा ई ए का भाई है। ए का भाई कौन है, ई जो है ए का भाई है। ए का भाई हो गया कौन, ई, ठीक। ई ए का भाई है। ई जो है किसका भाई है, ए का भाई है। ए का भाई कौन है, ई, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर दोस्तों उसने कहा था डी जो है किसका बेटा है, बी का बेटा है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर ये दोनों हो गए भाई बहन, ये हो गया इसका पिता। अगर ये दोनों भाई बहन हैं तो बी अगर ऊपर जनरेशन में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगी, इसकी माता तो हो जाएगी डी की ओर से जी। अगर ये माता होती है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति और पत्नी हो जाएंगे। इतना कॉमन सेंस आपको खुद लगाना है, ठीक है। यहाँ पर आप समझ लीजिए, इसी का पिता ये हो गया, डी की ये संतान है, लेकिन क्या है अभी कंफर्म नहीं, क्वेश्चन ने नहीं कहा था, तो इसको हमें खुद से सोचना है, ठीक है। तो ये प्लस है, ये दोनों इनकी संतान है, इसकी संतान ये दोनों, तो ये हो जाएंगे पति और पत्नी, ठीक है। अब हमको संबंध बताना है बी का ई से क्या रिश्ता है। बी का से पहले कौन है, बी आया। ई से बताना है तो हमको एरो अपनी इधर ले जानी है। तो दोस्तों ये दोनों हो गए भाई भाई, और ये क्या है, भाई की पत्नी है, तो इससे क्या रिश्ता होगा, भाभी का होगा, ठीक है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं आपको सारे समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न में समस्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल कर सकते हैं, हम उसका आपको सही जवाब दे देंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।